नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीजेपी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन को भले ही स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन अपनी मांगों को अभी भी लगातार पहलवान बनाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने 27 जून की अगली तारीख दी और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का जो मामला है उसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जो सबूत चार्जशीट में रखे गए हैं उनके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय है। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा भी मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बालिग पहलवानों ने जो सबूत सौंपे हैं दिल्ली पुलिस को, उन सबूतों के आधार पर जो बयान दिए गए हैं बालिग पहलवानों द्वारा, उन सबूतों में ब्रजभूषण की जो मौजूदगी है उन जगहों पर पाई जा रही है जहां पर यौन शोषण किया गया। इसके आधार पर ही ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में गुनहगार साबित हो सकते हैं। हालांकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गुनहगार नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त उन्हें आरोपी के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला क्या आएगा इसका इंतजार लगातार हो रहा है, लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो बालिग पहलवान लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर उनकी अपनी क्या पहचान है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो 5 नाम हमने सबसे ज्यादा सुने हैं, जिनमें के साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और विनेश फोगाट, ये वो 5 नाम हैं जो आपने सबसे ज्यादा सुने होंगे और शायद ये पहलवानों के आंदोलन या प्रदर्शन में देखे भी होंगे। इन्हीं में से एक है विनेश फोगाट। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट आखिरकार आज कितनी बेबाकी के साथ कैसे अपनी बातों को खुलकर रख रही है, इसे देखकर हर कोई हैरान है। हर किसी को हैरानी हो रही है कि आखिरकार विनेश फोगाट इतनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को आम जनता के सामने कैसे रख सकती है। दरअसल आपको बता दें कि विनेश फोगाट हमेशा से ही ऐसी है। हमेशा से विनेश फोगाट निडर रही है, हमेशा से अपनी बातों को बिना डरे खुलकर वो सामने रखती हुई नजर आई है। हमेशा से विनेश फोगाट ने अपनी छवि को इतना मजबूत करके रखा है कि चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना हो, विनेश फोगाट अपने हौसलों से उन चट्टान को गिराने का काम कर ही देती है। और भी विनेश फोगाट की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें हैं जिन्होंने उन्हें एक आम लड़की से भारत देश की एक नामी पहलवान बना दिया। एक कुश्ती जिस तरीके से अगर देखें, एक ऐसा ये खेल है जिसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूती की, दृढ़ता की और एक मजबूत दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। आखिरकार विनेश फोगाट कैसे इस खेल में अपना वो नाम बना पाई है, आज के हम अपने इस खास रिपोर्ट में आपको वही बताने वाले हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के बेहतरीन पहलवानों में से एक विनेश फोगाट के पीछे एक मजबूत कुश्ती विरासत है। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के पास 1 दर्जन से ज्यादा मेडल हैं। विनेश ने अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चलते हुए कुश्ती को अपना करियर चुना। महज 9 साल की उम्र में विनेश ने अपने पिता को खो दिया। विनेश का जन्म 25 अगस्त 1994 को पहलवानों के परिवार में हुआ। कठिनाई और दर्द के बीच अपने ताऊ महावीर फोगाट ने विनेश को मार्गदर्शन दिया, शानदार रेसलर बनने में मदद भी की। शानदार जूनियर करियर के बाद विनेश फोगाट ने साल 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतते हुए अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल खिताब जीता। विनेश ने इस्तांबुल में अपना ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट जीतकर रियो साल 2016 के लिए अपना कोटा स्थान पक्का कर लिया, लेकिन क्वार्टर फाइनल पहुंचने के बाद विनेश का 21 साल की उम्र में अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना
टूट गया था। अंतिम 8 में चीन को सुन यान का सामना करने वाली विनेश फोगाट को दाहिने घुटने में चोट लग गई थी। इसके बाद साल 2018 कॉमनवेल्थ और एशियाई गेम्स में दोनों में गोल्ड मेडल जीतकर अपने आत्मविश्वास को उस दौरान विनेश ने वापस पा लिया था। 50 किलोग्राम से लेकर 53 किलोग्राम वर्ग में जाने के बाद विनेश और भी मजबूत होती चली गई। वे एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड और एशियन गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 2019 में कजाकिस्तान के ब्रॉन्ज मेडल भी जीते, जो उनका पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से टोक्यो ओलंपिक साल 2020 में जगह बनाई। साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में विनेश क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। रोम में एक इवेंट में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वे अपनी श्रेणी में नंबर 1 बन गई थी। उन्होंने साल 2021 एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड भी जीता। टोक्यो में मिली हार के बाद विनेश ने खुलासा किया कि वे टोक्यो साल 2020 के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं थी। इसके तुरंत बाद उनके कोहनी की सर्जरी भी हुई थी। टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट विवादों को लेकर चर्चा में थी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगाट को स्थायी रूप से बैन कर दिया था। खबरें आई थी कि विनेश ने खेल गांव में रहने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक की जर्सी भी पहनने से मन कर दिया था। इस बार काफी हंगामा भी हुआ था। माफी मांगने के बाद विनेश से बैन को हटा दिया गया था। विनेश को साल 2016 में अर्जुन पुरस्कार और साल 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इन 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। विनेश फोगाट ने पहलवान सोमवीर राठी के साथ साल 2018 में शादी कर ली थी। विनेश और सोमवार की सगाई एयरपोर्ट की पार्किंग में हुई थी, जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने का काम किया। विनेश फोगाट जब एशियन गेम्स साल 2018 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटी तो उनका स्वागत जमकर हुआ। एयरपोर्ट पर खूब ढोल नगाड़े बजे, फूलों की बारिश हुई। फिर पार्किंग एरिया में पहलवान सोमवीर राठी ने अंगूठी पहनाकर विनेश के साथ सगाई कर ली। बता दें कि ये 25 अगस्त का दिन था। इसी दिन विनेश का जन्मदिन भी है। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही केक काटकर अपना जन्मदिन भी मनाया। और ऐसी रही थी पहलवान विनेश फोगाट की जिंदगी की वो अनसुनी कहानी, और इसी की वजह से विनेश फोगाट इतनी ज्यादा दृढ़ और मजबूती के साथ अभी भी खड़ी हुई है। विनेश फोगाट अक्सर अपने इंटरव्यू में कहती है कि आज वो जितने भी मजबूत हैं, उसका श्रेय उनकी माँ, उनके ताऊ और उनके पति सोमवीर राठी और साथ ही उनके ससुराल वालों को जाता है, जिन्होंने हमेशा विनेश फोगाट का समर्थन किया। आपको बता दें कि जब विनेश फोगाट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, तब भी विनेश फोगाट के ससुराल वाले उनका समर्थन करने के लिए आए थे। साथ ही आपको बता दें कि विनेश फोगाट के ससुराल वालों के साथ उनके गांव के सारे लोग भी उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना समर्थन देने के लिए आए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से विनेश फोगाट ने अपने आप को इस कदर निखारा कि आज वो भारत देश की नामी पहलवान है। ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेटी तक कह दिया था। उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि वो हमेशा उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अफसोस, आज जब वाकई विनेश फोगाट और इन तमाम पहलवान खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री की जरूरत है, वो अमेरिका के दौरे पर है। हालांकि आपकी क्या राय है विनेश फोगाट को लेकर? जिस तरह से वो अपनी छवि को और ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई दे रही हैं, लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस आंदोलन में डटकर
खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी इन तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।